दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एआई के कौन से जो है टाइप्स होते हैं, एआई के कितने कितने स्टेजेस होते हैं। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जो सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ है और थे दोनों, क्योंकि दोस्तों जो है पिछले जो फ्राइडे है उसमें जो है उनको फायर कर दिया गया था। और दोस्तों जो है फिर उसके नेक्स्ट ट्यूसडे में दोस्तों जो है उनको हायर कर लिया गया था। तो आज के वीडियो में उस बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों आप सबको मालूम है कि एआई रहता है, आप लोगों को लगता होगा लिमिटेशन है एआई की, ह्यूमन से थोड़ा ही बेटर जा सकता है, पर दोस्तों उसकी 7 स्टेजेस की लिमिटेशन है, उससे भी आगे जा सकता है। पर ये तो अभी दिमाग ही है कि मतलब इंसानों ने सोचा है कि बस इतने तक ही जा सकता है, पर एआई दोस्तों जो है अनलिमिटेड तक जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से स्टेजेस रहते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है वन और मैं हूँ 9 साल का। तो पहले जानते हैं कि सैम ऑल्टमैन को फायर क्यों किया था, हायर क्यों करा। तो दोस्तों जो है सैम ऑल्टमैन को फायर करा था क्योंकि जो है ऐसा लग रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो जो है नेक्स्ट 5th स्टेज ऑफ द एआई तैयार कर दो दोस्तों। और वो ओपन एआई की जो डायरेक्टर्स है उनको बता रहे भी नहीं है, इस वजह से उनको फायर कर दिया गया। पर जो एम्प्लॉइज थी इतनी करीब थी उनके कि उन्होंने जो है बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप रिजाइन कर दो या फिर सैम ऑल्टमैन को वापस सीईओ। तो जो है ट्यूसडे को जो है वापस सैम ऑल्टमैन सीईओ बन गए। तो दोस्तों जो है इसको समझने के लिए अपन को जो है ओपन एआई की जो भी हिस्ट्री वो सब समझनी पड़ेगी। तो अभी आपको लग रहा होगा हमने तो, और ऐसा है भी कि दो या फिर 1 साल पहले भी नहीं सुना था इसका नाम, फिर भी दोस्तों जो है अभी इतनी बड़ी कंपनी बन गई। पर दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं ये जो कंपनी चालू हुई थी 2015 के अंदर। तो ये 2015 के अंदर क्या हुआ था कि इलॉन मस्क और एक जन थे, उन्होंने बात करी थी, ठीक है, मीटिंग करी थी कि मतलब गूगल और एफबी जो है सारे जो भी मतलब बड़े बड़े प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं जो जिनको की बहुत ज्यादा नॉलेज है ये एआई के बारे में, एआई इंजीनियर्स जिनको बोलते हैं, तो उनको जो है बहुत ज्यादा पैसे पे जो है हायर कर ले और जो है पूरी एआई मार्केट को जो है डिस्टर्ब करना चाहते हैं, मतलब डुओपोली जो रहती है वो बनाना चाहते हैं, ये लोग कर रहे थे। तो जो है इलॉन मस्क ने बोला कि मतलब कुछ आइडियाज दिए। और दोस्तों जो है कुछ कंपनीज जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि जो फाइनेंशियल कैपिटल से, जैसे कि आपकी इन्फोसिस से जो है बोला कि आप जो है ये ओपन एआई कंपनी में जो है पैसा डालो और थोड़े शेयर्स ले लो। जो सिकोया कैपिटल है, सिकोया कैपिटल वो है जो कि पूरी दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स रहती है, चाहे वो स्टार्टअप्स बिजनेसेस हो जैसे कि टाटा है, उनमें भी उनका शेयर है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी उनका शेयर है। तो सिकोया कैपिटल अलग अलग जो है ब्लैक रॉक हो गया। तो ये सब जो है कंपनी जो फाइनेंशियल एंटिटीज है उनका जो है स्टेक है उसके अंदर, ठीक है, ओपन एआई के अंदर। पर दोस्तों जो है 2015 से 2019 तक दोस्तों जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिस वजह से इस पे जो है प्रेशर नहीं बना कि इसको जो है प्रॉफिट अर्न करना है। और सैम ऑल्टमैन ने उसके दोस्तों जो है नॉन प्रॉफिट से हटाकर इसको फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है फिर उसके बाद ये हमने समझ ली कि ओपन एआई की हिस्ट्री के लिए तो जो है जो फायर कराया गया था, मैंने बताया कि 5th स्टेज को जो कर रहे हैं। तो अभी अपन को जो है मतलब 5th स्टेज जो है सैम ऑल्टमैन जो ट्राई कर रहे हैं, पर वो ओपन एआई के डायरेक्टर्स को बता रहे हैं। पर उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कितने स्टेजेस रहते हैं एआई के अंदर, जो अभी लोगों ने जो है ढूंढे, लोगों ने जो है सोचे। तो दोस्तों जो है पहला दोस्तों जो रहता है वो है कि नॉर्मल रूल बेस्ड एआई। रूल बेस्ड एआई जैसे कि एक एग्जांपल दो, हाँ, तो जैसे कि एक एग्जांपल है चेस ले लो, एक मशीन से ले लो, तो जो है वो क्या करेगी, मशीन के साथ खेलोगे ना आप, तो रूल जो है मतलब जो बेस्ट रूल है दुनिया का, कि मतलब उसको ये मालूम है कि अगर आपने कोई भी मूव चला है, जैसे कि किंग्स पॉन ओपनिंग पे किंग्स पॉन ओपनिंग वाइट वाले ने चलाई फर्स्ट वाले में, और जो है उसको फ्लैंक डिफेंस करना है, इंग्लिश डिफेंस करना है, क्या करना है उसको, या फिर रिटर्न किंग्स पॉन ओपनिंग करनी है, उसको जो है मालूम रहता है रूल
अंदर दोस्तों जो है रूल बुक रहती है उसकी, ठीक है, तो समझिएगा, तो उसके दिमाग में रहता है। पर दोस्तों जो है अगर कोई इन्वेंट करना हो तो दोस्तों जो है वो इतनी अच्छी तरह जो है इन्वेंट नहीं कर पाता। उसके जो सेकेंड आता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई, मतलब कि वो नए नए चीजें जो है अप्लाई कर सकता है, नए नए इन्वेंट कर सकता है अपने स्टेप्स खुद ही एआई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है तीसरा वाला आता है जो कि है स्पेसिफिक नॉलेज एआई। उसमें क्या रहता है कि उसको एक नॉलेज रहती है, एक चीज की नॉलेज रहती है जो कि किसी भी ह्यूमन के पास उससे ज्यादा रहती है। कोई भी मतलब सुपर ह्यूमन लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन होगा तो उतनी नॉलेज तो नहीं रहती, पर रहती है नॉलेज, उसको एक फील्ड की स्पेसिफिक नॉलेज रहती है, ठीक है। फिर उसके दोस्तों जो है फोर्थ चीज आती है अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल थिंग्स। तो दोस्तों ये है ये लॉजिकल लोगों के इमोशंस क्या, अगर उसने कुछ बोला तो वो जो अपने लॉजिक समझ सकता है कि क्या वो समझने की, मतलब जैसे कि कोई मेरा ऐसे हो गया तो उसको पता चलेगा वो उसका सैड इमोशन, तो जो उसको लॉजिकल और जो है खुद का जो है रीजन पता चलेगा दोस्तों, जिसको लॉजिकल रीजन बोलते हैं। तो जो है वो अभी दोस्तों जो है एआई जो आपका ChatGPT 3 है वो दोस्तों जो है ChatGPT 3 ChatGPT 4 वो वही है। पर दोस्तों जो है ये 5th 6th 7th है वो अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है, वो बाद में जाकर जो है इन्वेंट हो जाता है। तो दोस्तों जो है वो होगा अभी। तो 5th जो रहता है वो ह्यूमंस के जैसा रहता है। ह्यूमंस के जैसे कैसा रहता है कि जैसे कि ह्यूमंस के अलग अलग चीजें हो सकता है, जैसे ह्यूमंस को कोई चाय बनानी है तो जो है वो ह्यूमन को पता रहता है कि एक जने के लिए बनानी है तो इतना चाय पत्ती डालनी है, इतना शक्कर डालना है, इतना दूध डालना है, इतना पानी डालना है, इतनी अदरक डालनी है। तो वैसे ही दोस्तों जो है वो ह्यूमन जैसा जो है माइंड हो जाएगा। अगर चाय बनानी आती भी नहीं है, उसको सिखाई भी नहीं है, उसके लर्निंग पैटर्न में सिखाई भी नहीं है, रोबोट को जो एआई है उसको सिखाई भी नहीं है, फिर भी दोस्तों जो है वो बना लेगा क्योंकि उसका ह्यूमन जैसा माइंड है दोस्तों, ठीक है। फिर उसका 6th है अपर द हायर ह्यूमन माइंड। तो दोस्तों वो है आर्टिफिशियल सुपर है। तो दोस्तों ये क्या है कि ये क्या करेगा जो ह्यूमंस नहीं कर सकते वो दोस्तों जो है करेगा ये। जैसे कि ह्यूमंस क्या क्या नहीं कर सकते वो सब चीजें जो है, मतलब जैसे कि शॉर्ट मैट्रिक्स लेवल दोस्तों जो है आ जाता है। वो क्या करेगा, फॉर एन एग्जांपल अपन जो है कुछ भी चीज जो है सोच सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, वो जो है उसका अलग अलग चीजें जो है वो अपनी खुद की जो है इन्वेंट कर सकता है। कोई मैथ्स थ्योरी, कोई साइंस थ्योरी खुद ही जो है वो मतलब ह्यूमन से ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। फिर उसके जो 7th है, 7 बहुत ही खतरनाक होने वाला है दोस्तों जो है, क्योंकि अगर 7th आ गया और उसको जो है अच्छी तरह जो है ह्यूमैनिटी का जो है पार्ट नहीं सिखाया, जो ह्यूमैनिटी रहती तो पार्ट नहीं सिखाया, तो दोस्तों जो है जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कॉफी का। तो किसी इंसान और जो है एआई का देख लो, तो क्या रहता है, एक कस्टमर रहता है, वो बोलता है वेटर को, जो वेटर कॉफी लाता है, मेरे को दुनिया की बेस्ट कॉफी ला। तो वेटर तो बोलेगा अरे दुनिया की बेस्ट कॉफी कैसे लाए, मैं वेटर हूँ, तो वो लाएगा सबसे महंगी कॉफी, उसको उतना नहीं है। पर जो एआई रहेगा वो इतना ज्यादा रिसर्च करेगा उसके ऊपर, सारे दुनिया के बीन जो भी बेस्ट बीन्स है, जिसका जो सबका बेस्ट है, सबसे बेस्ट बीन जिधर है उसको जो है लाएगा, चाहे उसको पूरी दुनिया एक करनी है, पूरी दुनिया तबाह करनी हो कर देगा। इस वजह से दोस्तों जो उसको जो ह्यूमैनिटी का पार्ट रहता है वो सिखाना होता है कि ऐसे ही ये चीज करनी होती है, पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं करनी होती है ये चीज, ठीक है। फिर उसके दोस्तों है ये समझ गया। फिर उसके जो है अभी से जानते हैं AGI जो कि दोस्तों 5th वाला है, लाइक अ ह्यूमन। तो दोस्तों जो है उसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल जर्नल एआई, जो कि ह्यूमन जर्नल एआई रहता है दोस्तों। तो जो है वो बहुत जो है इस सेंचुरी का दोस्तों जो है गेम चेंजर एआई साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो है ये जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन जैसे जो है काम करता है। तो दोस्तों जो है अभी इसका फ्यूचर क्या है, तो दोस्तों जो है इसका फ्यूचर जो है मतलब ऐसा है कि मतलब इसको फ्यूचर में अगर ग्रो करना है तो दोस्तों जो है आपको जो है अलग अलग चीजें जो है, अगर आपको इसको जो है इसके साथ ही रहना है आपको, तो जो है अलग अलग जॉब्स है जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो कि आजकल चल रही है। तो दोस्तों जो है फ्यूचर में अभी जो है इसको जैसे कि मैंने बोला ह्यूमैनिटी का पार्ट बनाना पड़ेगा,
कर सकता उसके हाथ में आ जाएगी एआई की। जैसे भगवान के हाथ में ना दुनिया कैसे चलती है, वैसे जो है एआई के हाथ में आ जाएगी अर्थ। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना